नमस्कार दोस्तों, मेरे भक्ति सागर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शनिदेव की कथा सुनाने जा रही हूँ। शनिदेव की कथाओं का वर्णन पुराणों में भी मिलता है। स्कंद पुराण के काशी खंड में मौजूद कथा के अनुसार सूर्यदेव का विवाह राजा दक्ष की पुत्री संज्ञा के साथ हुआ था। सूर्यदेव में अधिक तेज होने के कारण पत्नी संज्ञा परेशान रहा करती थी। वे इस ताप से बचने के उपाय तलाशने लगीं। तब उन्हें एक उपाय आया। अपनी एक हमशक्ल बनाई जिसका नाम उन्होंने सुवर्णा रखा। इसके बाद वे जंगल में तपस्या के लिए चली गईं। संज्ञा की छाया होने के कारण सूर्यदेव को कभी सुवर्णा पर शक नहीं हुआ और सुवर्णा एक छाया होने के कारण उसे भी सूर्यदेव के तेज से कोई परेशानी नहीं हुई। उधर संज्ञा तपस्या में लीन थी। वहीं सूर्यदेव और सुवर्णा से 3 बच्चे मनु, शनिदेव और भद्रा का जन्म हुआ। एक बार सूर्यदेव पत्नी सुवर्णा से मिलने आए। सूर्यदेव के ताप और तेज के आगे शनिदेव की आंखें बंद हो गईं। वही शनिदेव का रंग देख सूर्य ने अपनी पत्नी सुवर्णा पर शक करते हुए गंभीर आरोप लगा दिए। माँ का अपमान होता देख शनिदेव भयंकर नाराज हो गए और पिता से शत्रुता का भाव रखने लगे। नाराज होने के बाद शनिदेव ने भगवान शिव की तपस्या प्रारंभ कर दी। भयंकर तपस्या की। शनिदेव की तपस्या के आगे भगवान शिव को शनिदेव के पास आना ही पड़ा। शनिदेव के सामने शिव जी प्रकट हुए। शनिदेव ने कहा, प्रभु, पिता सूर्य ने मेरी माता का अपमान किया है। इसे वे कभी भूल नहीं सकते हैं। शिव जी से शनिदेव ने पिता से भी अधिक शक्तिशाली और पूज्य होने का वरदान मांगा। शिव ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके साथ ही मनुष्य ही नहीं, देवता और असुर भी तुमसे भयभीत रहेंगे। यही कारण है कि शनि की दृष्टि से कोई भी नहीं बच पाता है। शनिवार व्रत कथा। इन्होंने किया था पहली बार शनिवार का व्रत। ऐसी है शनिदेव की महिमा। एक समय की बात है कि नवग्रहों के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हो गया। सभी ग्रह देवराज इंद्र के पास पहुँचे कि यह आप फैसला करके बताइए कि हम 9 ग्रह में कौन श्रेष्ठ है। देवराज इंद्र ने इस समस्या का समाधान करने के लिए सभी ग्रहों को राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया। यह कहकर कि पृथ्वी पर इस समय बहुत ही न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य उज्जैन में राज करते हैं। आप उनके पास ही यह प्रश्न लेकर जाइए। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुँचे कि यह बताएं कि हम सभी ग्रहों में कौन श्रेष्ठ है। ग्रहों के प्रश्न को सुनकर राजा विक्रमादित्य सोच में पड़ गए, क्योंकि किसी को भी छोटा बताया तो वह नाराज हो जाएंगे। राजा ने प्रश्न के उत्तर देने के लिए एक युक्ति निकाली। राजा विक्रमादित्य ने 9 धातुओं के 9 अलग अलग सिंहासन बनाए। सभी लोगों को इन पर बैठने के लिए कहा और साथ ही यह भी बताया कि जो अंत में बैठेगा वह छोटा होगा। सबसे अंत में लोहे का सिंहासन होने के कारण शनिदेव सबसे अंत में बैठ पाए। शनिदेव को लगा कि राजा विक्रमादित्य ने उनके साथ छल किया है और वह क्रोधित हो गए। राजा विक्रमादित्य की 7:30 आई तो एक दिन शनि महाराज घोड़े के व्यापारी बनकर विक्रमादित्य के पास आए। राजा विक्रमादित्य ने एक घोड़ा पसंद किया और उस पर सवार हो गए। यहीं पर विक्रमादित्य शनि के फेर में फंस गए। घोड़ा राजा विक्रमादित्य को घने जंगल में ले जाकर गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य भटकते हुए एक नगर में पहुँचे। वहाँ एक सेठ की दुकान पर राजा ने जल पिया और विश्राम करने लगे।
संयोगवश उस दिन सेठ की अच्छी कमाई हुई। सेठ को लगा कि यह व्यक्ति उसके लिए भाग्यशाली है और उस पर दया करके अपने साथ घर ले गया। जब सेठानी भोजन लगा रही थी तब अचानक राजा ने देखा कि सामने की दीवार पर खूंटी पे हार लटक रहा है जिसे दीवार निगलती जा रही है। सेठ को लगा कि खूंटी पर लटकता हुआ हार इसे अपरिचित ने चुराया है, तो उससे हार के बारे में पूछने लगा। राजा विक्रमादित्य ने अपनी असली परिचय छुपा लिया और खुद को वीका नाम का उज्जैन निवासी बताया था। इसीलिए सेठ को जब वीका ने बताया कि हार दीवार निगल गई तो उसे यकीन नहीं हुआ और उसने राजा से हार चोरी की शिकायत कर दी। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में जानना चाहा तो उसने बताया कि उसे देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस बात पर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पैर काटकर उनको नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ दिन बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोल्हू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता रहा और राजा को भोजन मिलता रहा। शनि के प्रकोप के 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मेघ मल्हार गा रहा था कि तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजर रही थी। उसने मेघ मल्हार राग सुना तो वह मोहित हो गई। राजकुमारी ने दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लाने के लिए कहा। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में सब कुछ विस्तार से बता दिया। राजकुमारी अपाहिज राजा से इस तरह प्रभावित हुई थी कि उसने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि वह अपाहिज राजा से ही विवाह करेगी। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात बताई तो वे सभी यह बात जानकर हैरान रह गए। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तुम्हारे भाग्य में तो किसी राजा की रानी होना लिखा है, ऐसे में तुम उस अपाहिज से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही हो। राजकुमारी तो मन में ठान चुकी थी, अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी कराने के लिए उसने भोजन करना छोड़ दिया और प्राण त्याग देने का निश्चय कर लिया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करवाना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसी रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा, राजा तुमने मेरा प्रकोप देख लिया, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा और प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को न देना। शनिदेव ने कुछ सोचकर कहा, राजा मैं तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी व्रत कथा सुनेगा, उस पर हमेशा मेरी अनुकंपा बनी रहेगी। प्रातः काल राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पैर सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कहानी सुनाई। सेठ को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पहुंचा और राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन करते समय वहाँ एक आश्चर्यजनक घटना घटी।
सबके देखते देखते उस खूंटी ने हार उगल दिए। सेठ जी ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन आदि देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन पहुँचे तो नगर वासियों ने हर्षपूर्वक नगर की सीमा पर ही उनका स्वागत किया। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि शनिदेव सभी ग्रहों में श्रेष्ठ हैं। सभी नगरवासी शनिदेव का व्रत करें और शनिवार को शनि की पूजा करें एवं शनि व्रत की कथा सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करते और व्रत कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामना पूरी होने लगी। जय शनिदेव महाराज की। ये कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।